अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो इस टाइम पर काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द एमडी कैट रिकंडक्ट। और मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक जितने भी पिछले 3-4 एमडी कैट मैंने कवर किए हैं, 2 एमडी कैट बल्कि मैंने कवर कर लिए हैं अब तक। इस तरह का कभी भी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ कि 2 प्रोविंसेस के अंदर जो है, बल्कि एक प्रोविंस के अंदर और एक सब प्रोविंस के अंदर आपका जो पेपर है वो रिकंडक्ट होने जा रहा है। सही है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं बच्चों के। ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर मैं यूएचएस के रिकंडक्ट की पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करूंगा। देन आई विल डिस्कस रिगार्डिंग सिजैब एमयू एंड सिंध के जो एमडी कैट कंडक्ट होने जा रहे हैं उसके बारे में भी आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपका काम है सारी अपडेट्स देना, मेरा काम है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की डिस्कशन होती रहती है। माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद हसन सुखेरा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द सिजैब एमयू। नाउ काफी पीछे डिस्कशन इसकी होती आ रही, काफी कॉन्टेक्चुअल इसकी रिकंडक्ट हुआ है, क्योंकि आपने जब एमडी कैट देखा 2024 का आया सिजैब एमयू का, तो कदरे डिफिकल्ट था, प्लस उसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस की भी काफी ज्यादा बात हुई थी और काफी सारे बच्चों ने इसको लेकर कोर्ट के अंदर जो है पिटीशन भी दायर की थी, जिसके बाद जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने डिसीजन लिया कि एमडी कैट को रिकंडक्ट किया जाए। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है समझना कि जो ऑफिशियल्स थे सिजैब एमयू के, उन्होंने एडमिट किया था द मेन रीजन बिहाइंड एमडी कैट रिकंडक्ट एट सिजैब एमयू इज कि जो ऑफिशियल्स थे सिजैब एमयू के, उन्होंने एग्री किया था कि हमसे मिस्टेक्स हुई हैं इसके अंदर एंड दे वर रेडी टू गिव ग्रेस मार्क्स। बट जो हाई कोर्ट है वो इस चीज पर एग्री नहीं की थी एंड दे वर लाइक कि आप जो है बच्चों को रिकंडक्ट ही कराएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे की ग्रेस मार्क्स जो है उसको कम मिलेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसका एक ही हल है, आप जो है रिकंडक्ट कर दीजिए। एंड पीएमडीसी ने इसके ऊपर से ग्रीन सिग्नल दिया, जिसके बाद सिजैब एमयू की तरफ जो है अब नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो सिजैब एमयू का क्लियर एंड कट फाइनल है कि उनका एमडी कैट रिकंडक्ट होने वाला है। एक चीज इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे ये समझ लें कि सिजैब एमयू का अगर रिकंडक्ट हो रहा है तो इसकी जो प्रिडिक्टेड आपको डेट मैं बता रहा हूँ, दैट इज इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में इसका रिजल्ट हो जाएगा फाइनल, या फिर 24 नवंबर भी इसकी एक डेट सामने आ रही है। तो अभी तक कुछ हम कह नहीं सकते, बट सिजैब एमयू का जब तक पेपर नहीं होता तब तक यूएचएस का भी कुछ रिजल्ट, कुछ मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली। तो आप सब अब तैयार हो जाएं कि ये दिसंबर की मिड तक अब जाएगी सिचुएशन एंड आपके जनवरी के अंदर जो है आपके जो एडमिशन हैं और जो मेरिट लिस्ट हैं वो फाइनलाइज होंगी और फेब या मार्च के अंदर आपके जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं। तो ये अभी तक का सिनेरियो है सिजैब एमयू का। अब हम बात कर लें जरा सिंध की। तो सिंध के एमडी कैट को लेके काफी सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि एमडी कैट रिकंडक्ट नहीं होगा। देखें, जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो ये है कि एमडी कैट रिकंडक्ट तो होगा। द प्रॉब्लम इज कमिंग कि एमडी कैट रिकंडक्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करेगी, क्योंकि जो डॉ यूनिवर्सिटी है दे आर नॉट गोइंग टू रिकंडक्ट द एमडी कैट। अच्छा, सेम चीज सिजैब एमयू के साथ भी थी। आई वाज प्रिडिक्टिंग कि वहां पर नम्स करेगी, क्योंकि सिजैब एमयू ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी उनके पेपर में। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जैसे भी कि सिजैब एमयू ही इस पेपर को दोबारा कंडक्ट कर रही है। तो सिंध के एमडी कैट के रिकंडक्ट के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि एमडी कैट रिकंडक्ट करने के लिए कोई एग्जामिनिंग बॉडी मान नहीं रही। ठीक है, कुछ हैं जिन्होंने प्रपोजल दिया है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये जो है फाइनलाइज होने वाला है जल्दी। तो आई गेस इसमें एक हफ्ता तो लगने वाला है, तो मे बी आपका एमडी कैट थोड़ा डिले भी हो जाए रिकंडक्ट वाला, आपकी डेट आगे भी हो सकती है। बट द थिंग इसके जब तक फाइनलाइज नहीं होगा एग्जामिनिंग बॉडी तब तक आपका पेपर कैसे ऑफिशियली आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो ये चीज़ थोड़ी ऑफिशियल नहीं हुई। एमडी कैट रिकंडक्ट लाजमी होगा आपका, क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन आ चुका है, बट आपकी जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो अभी तक फाइनल नहीं हुई। देर आर रूमर्स के आपकी जो जीएसएमयू है वो भी इसके अंदर पार्ट ले सकती है, बट एज अ सपोर्टिव रोल प्ले करेगी। दे आर नॉट गोइंग टू द मेन बॉडी। बट अगेन सिंध का मैं आपको बता दूं क्लियरली कि वहां पर एमडी कैट जो है वो रिकंडक्ट तो होगा ही होगा। इट्स जस्ट अबाउट टाइम कि कब वो डिसाइड कर लेंगे कौन सी कंडक्टिंग बॉडी जो है वो इस पेपर को ऑर्गेनाइज करेगी। तो ये तो होगी हमारी सिंध की बात। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन और द एलिफेंट इन द रूम इज यूएचएस का एमडी कैट। नाउ आपने काफी ध्यान से सुननी है बात। यूएचएस के एमडी कैट रिकंडक्ट करने के बारे में काफी सारे बच्चे जो हैं क्या सराहियां करें, काफी सारे सवालात पूछे जा रहे हैं मेरे से भी कि हसन भाई क्या एमडी कैट जो है वो यूएचएस का रिकंडक्ट हो सकता है 2024 का। तो इसके ऊपर पिटीशन दायर की गई थी आई गेस 3 या 2 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। एंड प्रायर टू
जो भी हमारे पास पीछे की सारी चीज़ें हो चुकी हैं उसके बेसिस पर ये सोचा जा रहा था कि यूएचएस का भी रिकंडक्ट का सिचुएशन बन सकता है, बट 4 नवंबर 2024 को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने सारी पिटिशंस को रद्द कर दिया। देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप यूएचएस पे किस चीज़ का एलिगेशन लगाओगे। यूएचएस पे आप इस चीज़ का एलिगेशन लगाओगे कि उन्होंने पेपर ईजी बनाया। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ किसी भी तरह से आपके लिए आप कह सकते हैं कि इस चीज़ पे कोई बंदा जाके केस कर सकता है कि इस बंदे ने पेपर इजी दे दिया। दैट्स दैट्स नॉट डिस्कशन एट ऑल, या फिर इस पे आप पूरा केस नहीं बना सकते, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं थी, ठीक है। यूएचएस के अगर आप खिलाफ कोई डिसीजन या फिर कुछ रिकंडक्ट की सिचुएशन चाहते हैं तो आपको प्रॉपर प्रूफ के साथ आना पड़ता है। और अभी तक अगर मैं देखूं एज अ ले मैन या फिर एज अ कॉमन मैन, अगर आप सिचुएशन को देखते हैं तो आपको नजर आता है कि पेपर इजी होने पे आप किस तरह से इस चीज़ को हाई कोर्ट के अंदर जाके चैलेंज करेंगे। आई डोंट थिंक कि ये चीज़ पॉसिबल भी है। प्लस मैंने हमेशा ही कहा है कि आपको एक्टिव होना पड़ता है, अल्ट्रा एक्टिव होना पड़ता है। जैसे कि सिजैब एमयू वाले स्टूडेंट्स हुए थे और उन्होंने जाकर पिटिशन दायर की थी, तो उनको तकरीबन भी 15 से 20 दिन लगे हैं वो रिजल्ट पूरा उनका जो पूरी जो है सुनवाई हुई है वहाँ पर प्रॉपर जो है जजेस ने फिर उसके बाद वर्डिक्ट दिया है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अब अगर आप डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं तो इट्स आई गेस टू लेट फॉर नाउ, एंड आई गेस के अब जो है यूएचएस का जो रिजल्ट है वही वैलिड रहने वाला है। ताहम एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि सिजैब एमयू वाले जो हैं उन्होंने एक लाइन लिखी थी दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि आपका जो पिछला रिजल्ट है दैट वुड बी वैलिड टू। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। आपके लिए विन विन सिचुएशन है, अगर सिजैब एमयू के अंदर आप पेपर देना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आप जो है फिर पेपर जो है अगर आपका ये वाला अच्छा नहीं होता तो आप पिछले मार्क्स के ऊपर रह सकते हैं, अगर अगला अच्छा होता है ऑब्वियसली बात है फिर आप उसी पर रहेंगे। तो ये एक चीज़ अच्छी हो गई। बाकी द थिंग दैट रिमेन्स हेयर इज दैट कि आप बेशक अब एमडी कैट 2024 रिकंडक्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आइडिया हो चुका है कि उनका एमडी कैट एमबीबीएस का इस बार जो है डिसीजन थोड़ा मुश्किल है उनका एमबीबीएस में होना। तो मैंने उनके लिए काफ़ी सारी नीचे वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने बताया है कि अगर आप इस फील्ड को स्विच करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप रिपीट करना चाह रहे हैं तो रिपीट किसको करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो सारी वीडियोस मैं नीचे बना चुका हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप उन वीडियोस को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, दे विल प्रूव वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्लस एक चीज मैं आप सबको कहना चाहूंगा दैट इज के जो भी होता है, ठीक है, जो भी हुआ अभी तक, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई, दैट वाज नॉट इन योर हैंड, ठीक है। पेपर इजी होना भी आपके हैंड में नहीं था, सिजैब एमयू का मुश्किल हो गया वो भी उनके हाथ में नहीं था। द थिंग दैट यू हैव इन योर हैंड इज योर प्रिपरेशन, इज योर बिलीफ इन योर सेल्फ, ठीक है। तो अपने पर बिलीफ रखना है हमेशा, ठीक है। नो प्रॉब्लम अगर आपका इस बार मुश्किल हो गया, अगली बार हो जाएगा, बट द थिंग इज कि आपने रेडी रहना है, आपने अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को 110% प्रिपेयर करना है और उसके लिए आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी। सो दैट वाज दैट फ्रॉम माय साइड। होप सो कि आपको वीडियो से कुछ समझ में आया हो कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। एंड होपफुली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरी एमडी कैट स्टोरी के ऊपर होगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि मैं रेडी कर रहा हूँ और कम्प्लीटली मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताऊँ कि क्या क्या मेरी जर्नी के अंदर चीज़ें रही। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वीडियो टू, और आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।